ये मोहल्ला हिदायत नगर है। इस वक्त हम खड़े हैं लखीमपुर शहर के वार्ड नंबर 24 मोहल्ला हिदायत नगर में। बीचों बीच आबादी में चारों तरफ ये मकान बने हुए हैं। आप देख सकते हैं जहां पर हम खड़े हुए हैं इसके चारों तरफ मकान बने हुए हैं और बीचों बीच में खड़े हुए हैं आबादी के बीच में। और जहां पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं आप हमारे चारों तरफ देखिए किस कदर गंदगी का माहौल है। चारों तरफ आबादी है और ये एरिया जहाँ पर इस वक्त हम हैं आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है इस वीडियो में। यहाँ पर ना ही कोई प्रॉपर नालियों की व्यवस्था है और ना सड़क की व्यवस्था है। ये खाली जगह पड़ी हुई है, मैदान पड़ा हुआ है और यहाँ पर दूर दूर तक चारों तरफ मकान है और बीचों बीच में ये किस कदर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी की यहाँ पर भरमार नज़र आ रही है और ये जो यहाँ की आबादी है, यहाँ के रहने वाले इस गंदगी की वजह से बीमारियों का दंश झेल रहे हैं। इस मोहल्ले में हर घर में अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यकीनी तौर पर कोई ना कोई व्यक्ति बीमार ज़रूर मिल जाएगा। आप महसूस कीजिए कि इस दौर का ये मोहल्ला हिदायत नगर है और चारों तरफ आबादी के बीच में ये आलम है। नगर पालिका परिषद इस वक्त लखीमपुर कुंभकर्णी नींद में नगर पालिका क्यों है? वार्ड नंबर 24 मोहल्ला हिदायत नगर के लिए ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? प्रदेश में और देश में अभियान चलाकर सफाई व्यवस्था कराई जा रही है और दावा किया जा रहा है कि पूरा देश साफ सुथरा है। सफाई का दावा किया जा रहा है लेकिन सरकार के दावे ये मोहल्ला हिदायत नगर वार्ड नंबर 24 में आपको साफ तौर पर कहानी कहते हुए नजर आ रहे हैं, सच्चाई बताते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए एक तालाब की स्थिति बन चुकी है यहाँ हिदायत नगर मोहल्ले के बीचों बीच में। चारों तरफ आपको आबादी दिखाई दे रही है, लोग रह रहे हैं। ये गरीब बस्ती है मोहल्ला हिदायत नगर जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं। ये मुस्लिम आबादी 80% यहाँ की मुस्लिम आबादी है। ये गरीब तबका यहाँ पर रहता है। यहाँ पर कोई रास्ते अभी तक नहीं बनवाए गए हैं और ना ही यहाँ पर प्रॉपरली नालियाँ बनवाई गई हैं, ना इनको कूड़ा उठाने की प्रॉपर व्यवस्था कराई गई है। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखिए ये गरीब लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। इनके बच्चे बीमार होंगे या नहीं होंगे इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं। ये नालियाँ हैं और ये यहाँ की आबादी है। आप देख सकते हैं ये बीचों बीच इलाका है, ये नाली की स्थिति है। ये बीचों बीच आबादी है मोहल्ला हिदायत नगर वार्ड नंबर 24 के जहाँ पर इस वक्त हम हैं। हम आपको इन लोगों से बात भी कराएंगे, इन लोगों का क्या कहना है हम सुनाएंगे। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार, यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन वार्ड नंबर 24 मोहल्ला हिदायत नगर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, सौतेला व्यवहार कर रहा है। जबकि यहाँ के सभासद शमसुल हसन बार बार लिखित प्रार्थना पत्र देकर मोहल्ले की सफाई व्यवस्था, मोहल्ले की सड़कें और मोहल्ले में बिजली के खंभे लगवाए जाने की मांग भी कर रहे हैं। उन्हें आश्वासन भी दिया जा रहा है, प्रशासनिक स्तर पर भी आश्वासन दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी मोहल्ले में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं कराई जा रही है। यहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है क्योंकि देश में और प्रदेश में सफाई ठीक तरह से होने का दावा किया जा रहा है, राग अलापा जा रहा है और सरकारों का ये कहना है कि प्रदेश को पूरी तरह से सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। सभी सड़कें, गलियां, कूचे सभी बनवाए जा रहे हैं, नालियां ठीक कराई जा रही हैं, बीमारियों से निपटने की तरह तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन वार्ड नंबर 24 के मोहल्ला हिदायत नगर में तो बीमारियां बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है। ऐसा क्या चल रहा है यहाँ पर, आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? यहाँ की नालियाँ नालों का रूप ले चुकी हैं और यहाँ पर खाली जगह पड़ी, इतना ज़्यादा जल भराव की स्थिति है कि ये सब आप यहाँ इन तस्वीरों में देखिए कि तालाब का रूप ले चुका है। ये देखिए एक नागरिक यहाँ का काफ़ी आक्रोशित लग रहा है। इसका कहना है कि हम जब वोट देते हैं यहाँ के शासन को, नगर पालिका के जो चुनाव में लोग मैदान में आते हैं उनको, वो समय ये दावा करते हैं कि मोहल्ले की सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा, प्रॉपर जल निकासी कराई जाएगी, गंदगी नहीं होगी, सफाई कराई जाएगी, यहाँ के गली कूचे सड़कें पक्के बनाए जाएंगे, बिजली की आपूर्ति कराई जाएगी, घरों में वाटर सप्लाई कराई जाएगी। लेकिन मकान टैक्स के साथ में वाटर टैक्स भी वसूला जा रहा है, जबकि किसी भी मकान में इस इलाके में अभी तक वाटर सप्लाई की व्यवस्था नहीं कराई गई है। इनका कहना है कि ये जो पूरा मोहल्ला है ये पूरी तरह नगर पालिका प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहा है। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर नगर पालिका ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, हमारे मोहल्ले को विधिवत व्यवस्थाएं नहीं दी तो पूरा मोहल्ला आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगा। आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। सभासद शमसुल हसन ने काफ़ी एप्लीकेशन जिलाधिकारी, नगर पालिका और कमिश्नर, मुख्यमंत्री सभी को प्रेषित किए हैं। पूरी तरह से कर्मठ लगे हुए हैं, सक्रियता दिखा रहे हैं इस मोहल्ले की सफाई व्यवस्था और सुविधाओं को, सरकारी योजनाओं को मोहल्ले तक पहुंचाने के लिए। लेकिन नगरपालिका प्रशासन इस मोहल्ले को पूरी तरह से, इस मोहल्ले के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है।
आप देख सकते हैं ये मोहल्ला हिदायत नगर है। आखिर क्यों उपेक्षा का शिकार है, ये चिंता का विषय है। सरकारों के दावे इस मोहल्ले में पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं दूर दूर तक जो कुंभी लगी हुई है, एक ये तालाब की स्थिति ले चुका है यहाँ का जल भराव। और ज़रा सा भी बारिश होने पर इतना ज़्यादा पानी भर जाता है, जिसका एक नमूना यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है। हमारे पीछे ये जो कुंभी लगी हुई है, आपको एक तालाब जैसा नज़र आ रहा है, जहाँ पर एक छोटी सी कच्ची खुदी हुई नाली दिख रही है। किस तरह से मोहल्ले का पानी निकल पाएगा और कहाँ जाएगा? मोहल्ले में ही तो जल भरा होगा, बीमारियाँ पनपेगी नहीं तो क्या होगा? इस मोहल्ले का भविष्य, इस मोहल्ले के बच्चों का भविष्य। ये नाला इधर से आया है और यहाँ पर अब ये मकान में फंस रहा है। ये मकान अगर टूटेगा, इसके बीच से ही नाला निकलना चाहिए। देखिए आगे भी खुल गया है, यहाँ भी खोदा जा चुका है, लेकिन इस मकान को यहाँ पर अभी रोका गया है। क्या वजह है, क्यों रोका गया है, ये तो अलग विषय है। ये नाला खोदा गया है, अब यहाँ ये सीधा नाला, ये जो यहाँ से नाला है, ये सीधा इस तरह से जाना चाहिए। इस मकान के बीच से होता हुआ सीधा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी खुदाई नहीं की गई है। ये नाला पूरा खोदा गया है। ये नाला खोदा गया है, आगे अहले हदीस मस्जिद तक ये नाला गया है। और देखिए इसमें ये जो ईंटा पड़ा हुआ है, ये भी देखिए इसमें किस तरह की इसमें सामग्री इस्तेमाल की जाएगी, किस तरह की सामग्री इस्तेमाल इस नाले में की जाएगी, इस नाले की लाइफ क्या रहेगी। जबकि योगी जी तो ये कहते हैं कि जो भी निर्माण कार्य होंगे उनके साथ किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्षम्य नहीं है। लेकिन ये ईंटा पड़ा हुआ है, इस ईंटा की स्थिति को आप देखिए। ये इस पूरे मोहल्ले का पानी निकालने वाला नाला है, ये ईंटा पड़ा हुआ है, ये टोटली पीला ईंटा है। पीले ईंटे से ये नाला बनेगा, कितने दिन तक चलेगा, इसकी लाइफ क्या होगी, इसका सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये अहले हदीस मस्जिद है, यहाँ पर अहले हदीस वालों की ये मस्जिद है। ये मस्जिद का गेट है और मस्जिद के ठीक सामने से ये नाला खुदाई हो रही है और ये नाला इस तरफ से आया है। मेंबर साहब, ये नाला कहाँ से आया है? इधर से ये नाला प्यारेपुर से आया है। ये प्यारेपुर से आया जी, है। ये प्यारेपुर से आया है। ये नाला सीधे गया है कुंवरगड्ढा, जो मरघट बोला जाता है, मरघटिया, जहाँ पे अच्छा, जो है मकान बन चुके हैं वहाँ। तो इस नाले की स्थिति तो बहुत ख़राब है, जो ये प्यारेपुर और हिदायत नगर के बीच का नाला है। ये जी, इसकी तो रिपेयरिंग होनी चाहिए। जी, इसको बनना चाहिए, इसको बनना चाहिए। नाला इसी का प्रस्ताव हुआ था और ये प्रस्ताव हुआ था कच्चे नाले का कि पूरा नाला कुंवरगड्ढा तक उसमें देखा जा सकता है, वहाँ तक मंजूर। अच्छा, ये जो नया नाला खुद रहा है, ये बनना है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में कहना ये कि जब नाला ये बन रहा है, तो जब पहले से ये नाला बना हुआ है तो इसकी कोई इतनी बड़ी आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि नाला बना हुआ है, ऑलरेडी बीच में पुलिया डाले हैं, बीच में मकान है, एक मकान है टूटेगा और सारे मकान नाले पे बने हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो ये कायदे से जो नाला अतिक्रमण जहाँ से पूरे शहर का पानी आता है, तो वो नाला उसकी चौड़ाई बढ़ाई जाए और वो नाला बनाया जाए। अच्छा, तो वो तो वहाँ नहीं बनाया जा रहा है जी, लेकिन ये एक मकान ज़रूर तोड़ा जाएगा इस नाले की वजह से। जी, इसको जरूर तोड़ा जाएगा। तो ज़रूरत है उस नाले को रिपेयर करने की, उसको चौड़ा करने की, उसमें जो भी अतिक्रमण है वो हटाया जाए। जी, जी, शहर का पानी मोहल्ले का तभी निकल पाएगा। जी, जी, ये पूरा नाला बनना चाहिए, ये पूरा नाला बनना चाहिए। ये तो नाला पूरी तरह से बंद जैसा लग रहा है, पूरा जाम लग रहा है। ये पूरा जाम है, इसमें कैसे पानी निकलेगा? और ये दो मोहल्ले का पानी निकाल रहा है, मोहल्ला हिदायत नगर और मोहल्ला प्यारेपुर, दोनों के बीच का नाला है। आवास विकास से पानी और आता है, आवास विकास से पानी आता है, इतनी दूरी से पानी आता है, दोनों मोहल्लों के बीच से होकर ये नाला आया है। इसको तो बहुत अच्छा बनाए जाने की ज़रूरत है और इसकी तरफ ध्यान नहीं है। अगर ये नाला ठीक से हो जाएगा, अच्छा सा हो जाएगा, तो पानी शहर का आराम से निकल सकता है। ठीक है। अच्छा, एक तरफ नाला है तो पहले और तो इस नाले की ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं किया गया? दोनों तरफ नाला, एक तरफ था पहले से। नहीं, आप नहीं, जब नाला बना था ये डबल खर्चा हुआ। जब पहले नाला बना था तो ये पहले बन जाता। आप बस्ती में रहे कोई, अब भाई बस्ती पहले कहाँ बस्ती थी यार? अरे बस यही वो नाला है जो आगे चलकर काफ़ी अतिक्रमण ग्रस्त है। यहाँ के सभासद का कहना है कि ये जो इतना पतला सा नाला दिखाई दे रहा है,
ये आवास विकास से होता हुआ सौजन्या चौराहे से महिला थाने से होता हुआ आया है और इसकी चौड़ाई काफ़ी थी। भूमाफियाओं ने इसी नाले के आसपास की ज़मीन को प्लाटिंग में बेच दिया, लोगों ने मकान बना लिए हैं, अतिक्रमण हो गया है, उसकी वजह से बहुत पतला ये नाला रह गया है। और ये कितना बड़ा नाला था, इसमें लगभग आधे शहर का पानी इसी नाले में निकलता था, अतिक्रमण हो गया है, जबकि इसकी गाटा संख्या आज भी नाले में दर्ज है। और लेकिन उस पर अतिक्रमण किया गया, उसको भूमाफियाओं ने प्लाटिंग करके बेच दिया, इस पर मकान बन गए हैं। ज़रूरत है इस नाले के ऊपर जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उस अतिक्रमण को हटाकर पुनः नाला अपनी सही पोजीशन में लाने की, ताकि इस जो आधे शहर का पानी इस नाले से निकलता है सुचारू निकल सके। हालांकि ज़िला प्रशासन को अवगत कराया है, यहाँ के सभासद ने इस नाले का अतिक्रमण हटाने के लिए कमिश्नर को भी दिया है अब एप्लीकेशन, पूरा प्रयास किया है। अब देखना ये है कि इसे प्रशासन हटाएगा या शासन संज्ञान लेगा, क्योंकि अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, इसको शायद ज़िला प्रशासन स्वयं न कर सके, इनका कहना है। जब तक शासन इसको संज्ञान नहीं लेगा तब तक बहुत मुश्किल है। बहरहाल बहुत ज़रूरी है इस नाले का चौड़ीकरण और अपनी सही पोजीशन में लाने की।